मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक बड़ी ही दर्दनाक वारदात निकलकर सामने आई है और इस घटना का खुलासा भी हो चुका है। इसमें जो आरोपी हैं उनके चेहरे पर से नकाब हट चुका है और सच्चाई सामने आने के बाद हर किसी का कलेजा फट गया है, क्योंकि ये कहानी कहीं न कहीं सोचने पर विवश कर देगी। इस कहानी में एक नहीं बल्कि दो नाबालिग लोग हैं जो इस पूरी घटना में शामिल हैं। आइए जरा इस घटने की बारे में तह से जानते हैं कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करवाई। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद GRD। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक परिवार, उस परिवार की एक नाबालिग बेटी जिसका नाम ललिता, नाम परिवर्तित है। ललिता का एक बॉयफ्रेंड होता है नाम युवराज और ललिता के बीच में प्रेम प्रसंग था। दोनों आपस में प्यार करते थे, लेकिन अपनी शादी को लेकर ये इस चीज को निश्चिंत थे कि इनकी शादी हो नहीं पाएगी, क्योंकि परिवार इस चीज की सहमति नहीं देगा। अब ललिता और युवराज के अफेयर के बारे में कहीं ना कहीं ललिता के परिवार वालों को पता चल जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि उनकी जो नाबालिग बेटी है वो किसी लड़के के साथ लिप्त है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, घर की इज्जत, परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए जो घर वाले होते हैं वो इस चीज को भी नहीं सोचते कि ललिता अभी नाबालिग है तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। वो आनन फानन में एक लड़के की तलाश करते हैं जिससे ललिता की शादी करवा दी जाए, और एक लड़का मिल भी जाता है। नाम होता है राहुल से ललिता का रिश्ता तय कर दिया जाता है। राहुल इस बात से पूरी तरीके से अनजान था कि उसकी होने वाली पत्नी ललिता का पहले से ही एक अफेयर चल रहा है एक युवराज नाम के लड़के के साथ। हालांकि ये शादी धूमधाम से हो जाती है, सब कुछ बढ़िया होता है। राहुल और ललिता अब पति पत्नी बन चुके थे, दाम्पत्य जीवन में बंध चुके थे। अब इनकी शादी का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। राहुल को कहीं से भी ये पता नहीं होता है कि उसकी पत्नी ललिता का एक अफेयर चल रहा है, क्योंकि शादी के बाद भी ललिता और युवराज का जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता था वो खत्म नहीं हुआ था, बल्कि ये लगातार चल रहा था। ललिता अपने पति राहुल से चोरी छुपे करके अपने बॉयफ्रेंड युवराज से फोन पे बात किया करती थी, और वो ये कहती थी कि यार देखो, प्यार तो तुम ही मेरे हो और हमें ही साथ रहना है, इस राहुल को रास्ते से हटाना है। जिसके बाद युवराज एक प्लानिंग बनाता है। वो कहता है ठीक है, थोड़ा वक्त गुजरने दो। लगभग 4 महीने गुजर जाते हैं। इसके बाद युवराज एक प्लानिंग बनाता है, एक योजना बनाता है कि राहुल को रास्ते से कैसे हटाया जाए। वो अपने 2 दोस्तों को बुलाता है, जिसमें पहले दोस्त का नाम ललित होता है और दूसरे दोस्त का नाम रमेश होता है, जो कि एक परिवर्तित नाम है, एक नाबालिग लड़का जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। अब ये तीनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं कि ललिता के पति राहुल को रास्ते से हटाना है, क्योंकि ललिता और युवराज को मिलाना है, इनको साथ में रहना है। इसके बाद एक प्लानिंग बनती है। ललिता राहुल से कहती है अपने पति से कि चलिए मार्केटिंग करने चलते हैं। शाम का वक्त होता है, 12 अप्रैल की तारीख होती है। राहुल और ललिता मार्केटिंग करने के बहाने जाते हैं। शाम का वक्त होता है और मार्केटिंग करके जब वापस आ रहे होते हैं, उसी दौरान ITI एक कॉलेज पड़ता है। उस कॉलेज के बगल में झाड़ियां और थोड़ा सा सुनसान जगह होती है। वहीं पर योजना के मुताबिक ललिता बाइक पे बैठी रहती है और अपना चप्पल गिरा देती है, और गिराकर राहुल से कहती है कि अरे अरे मेरा चप्पल गिर गया, रुकिए जरा चप्पल उठा लेते हैं। राहुल इस चीज से अनजान था कि चप्पल गिरा नहीं बल्कि गिराया गया है। वो इस चीज से अनजान था कि ये उसको मारने की एक पहले से की गई साजिश है। वो बाइक रोक देता है, बाइक से उतरता है और चप्पल लेने के लिए जा रहा होता है। अब पीछे से एक बाइक और आती है और उस बाइक पे 2 लोग सवार होते हैं, पहला ललित और दूसरा रमेश। ये दोनों युवराज के दोस्त होते हैं। ये आते हैं और बाइक से उतरते हैं और तुरंत आनन फानन में राहुल के ऊपर हमला कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो जो ललिता होती है, एक नाबालिग महिला जो कि शादीशुदा थी, अब वो एक बियर की बोतल खेत में पड़ी होती है, उसे उठाती है और राहुल के सिर पे वार कर देती है, जिसकी वजह से राहुल की जो शक्ति होती है वो छिड़ हो जाती है। सर पे लगने की वजह से वो अचेत होने लगता है। मौका पाकर जो 2 शख्स होते हैं, रमेश और ललित, वो गुप्ती निकालते हैं और गुप्ती से लगभग 32 से 36 वार करते हैं राहुल के ऊपर, जिसमें गर्दन, पेट, नाभि जहां पाते हैं वहां वार करते हैं। इस वार के बाद राहुल की मौके पर मौत हो जाती है। और इसके आगे सुनिए जो आपका कलेजा फट जाएगा। राहुल मौके पे मर जाता है। इसके बाद ललिता अपने पति को
धक्का देकर गड्ढे में गिराती है। फिर अपने बॉयफ्रेंड युवराज को कॉल करती है, वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल करके उसको दिखाती है कि देखो काम हो गया। राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। राहुल की लाश से लथपथ लाश को वीडियो कॉल पर दिखाकर पुष्टि करवाती है कि अब हम लोग फ्री हैं। इसके बाद युवराज आता है और ललिता और युवराज वहां से फरार हो जाते हैं। वहां से वो सीधे उज्जैन की तरफ जाते हैं। अब घर में हड़कंप मच जाता है कि बहू और बेटे गए थे मार्केटिंग, लेकिन अभी तक आए नहीं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, पुलिस छानबीन करती है और 12 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल की सुबह झाड़ियों में ही जो है राहुल का शव बरामद होता है। लेकिन वहां पर ललिता नहीं मिलती। लोगों को शक होता है। पुलिस शक के आधार पर ललिता का फोन ट्रेस करती है, उसके डिटेल्स निकालती है। सब कुछ निकालने के बाद इन्हें उज्जैन की लोकेशन मिलती है, वहां पर जाते हैं और ललिता और युवराज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही साथ इनसे जब पूछताछ होती है सख्ती से, तो ये सारी चीज स्वीकार करते हैं और ये पूरा योजना बताते हैं कि कैसे मिलकर इन 4 लोगों ने एक राहुल नाम के शख्स को रास्ते से हटाया। एक नाबालिग पत्नी जिसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए पहले से योजना बनाई और बड़े ही बुरी तरीके से, निर्मम तरीके से अपने पति की हत्या करवा दी। यह है घटना। अब जरा आप बताइए हमें इस घटना के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू। प्यार, मोहब्बत, इश्क जो भी है, जैसा भी है, लेकिन किसी की जान से ज्यादा, किसी की जिंदगी से ज्यादा कोई चीज नहीं हो सकती है। इस घटना के बारे में जरूर अपनी राय दीजिएगा और ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।